हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। हमने आपको पिछले वीडियोस में पढ़ाया था सिनोनिम्स और उसके बाद में लिटरेचर यानी लिटरेचर और वोकैब आपको पढ़ा दिया, उसका डेमो आपको दिया। और इसी साथ आज हमारा जो ग्रामर एरिया है उसका डेमो हम आपको देंगे। सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे ये जो हमारे बेसिक लेवल की चीजें हैं जो हमारे इंग्लिश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं उनको हम अभी कवर करेंगे। उसके बाद हम एडवांस चीजें पढ़ेंगे और मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा सेंटेंस कि जिंदगी में कभी भी कोई सभी सामने हमारे सेंटेंस आ जाए तो हमको पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस आप एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। आज पूरे जितने सेंटेंस के टाइप्स होते हैं उनको एकदम से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए अब क्या मैंने बताया, सेंटेंस। ये सेंटेंस क्या होता है? ए सिस्टमेटिक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बस हमें ये चीज स्पेशली सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब जो वर्ड्स का ग्रुप होता है। हमें पता है कि लेटर से कोई वर्ड बनता है। सबसे छोटा देखो, उंगलियों से आप देखो, ये सबसे छोटी उंगली है तो ये मान लो लेटर। लेटर से बड़ा यानी लेटर से क्या बनता है? वर्ड बनता है। अब देखो लेटर से बड़ा कौन हुआ? वर्ड। और अब ये देखो इससे बड़ी उंगली, अब इससे बड़ी उंगली क्या है? सेंटेंस। तो लेटर लेटर से क्या मिलकर बनता है? वर्ड। और वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन कैसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा? सिस्टमेटिक होगा। मतलब ये नहीं कि जहां मन किया जहां जिसको लिख दिया। सबसे पहले इसका अरेंजमेंट होता है कि सेंटेंस में सबसे पहले आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में आपको लिखना होता है वर्ब और उसके बाद में लिखना होता है ऑब्जेक्ट। तब जाके कहीं एक सेंटेंस बनता है। अब ये नहीं कि आप ऑब्जेक्ट को पहले लिख दो, सब्जेक्ट को बाद में लिख दो, वर्ब को उसके बाद लिख दो, तो ऐसे में आपका वो सेंटेंस नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि सिस्टमेटिक वर्ड्स का कैसा ग्रुप? सिस्टमेटिक ग्रुप, जो क्या देता हो? ये कंप्लीट सेंस देता हो। ये तो एक इसका ये प्रॉपर डेफिनेशन है, बट हम सेंटेंस को जानने के लिए बस इतना समझ लेंगे कि ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसमें इसका अरेंजमेंट क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर उसके बाद में हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि इस सेंटेंस में लिखा है अमन राइट्स ये स्टोरी। अब बहुत बच्चों को प्रॉब्लम ये होगा कि सर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में पहचानने में बड़ी दिक्कत होती है, हमारे हाथ पांव फूलाते हैं और उसके बाद सांसें बहुत फूलने लगती है ना। तो ये सारी समस्या आपकी एकदम से आज दूर होगी। देखिए वर्ब का मतलब क्या होता है? कोई भी एक्शन, कोई भी एक्शन यानी कि कोई भी काम या फिर कोई स्टेट। जैसे हमने कहा पढ़ना, लिखना, रोना, सोना, खाना, पीना, ठीक है। यानी कम, गो, स्लीप, सिंग, टीच, रीड, ये सारे के सारे हमारे कौन से वर्ब है? ये मेन वर्ब है, ठीक है। इसके अलावा इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब भी आपको देखने को मिल सकता है। अब जो इस एक्शन को करता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा कि टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हु टीच, कौन पढ़ाता है? हम सब्जेक्ट पता करेंगे हु लगा के, हु टीच, कौन पढ़ाता है। और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट हम पता करते हैं व्हाट या हुम लगा के, व्हाट या हुम लगा के। द टीचर टीच द स्टूडेंट्स, टीचर किसको पढ़ाता है? स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट हो गया ऑब्जेक्ट। या फिर हमने कहा द टीचर टीच इंग्लिश, टीचर क्या पढ़ाता है? इंग्लिश पढ़ाता है। आएगा समझ में? तो हम सब्जेक्ट पता करेंगे किसी सेंटेंस में हु लगा के और ऑब्जेक्ट पता करेंगे व्हाट और हुम लगा के। जैसे मैंने कहा आई लाइक टीचिंग, तो आई लाइक व्हाट, व्हाट के रिप्लाई में क्या आ रहा है? टीचिंग, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। आएगा समझ में? बट मैंने कहा आई लिव हियर, मैं यहाँ रहता हूँ। मैंने एक सेंटेंस अभी बोला आई लिव हियर, मैं यहाँ रहता हूँ। अब जरा आप सभी लोग बताना, क्या ये ऑब्जेक्ट है? नहीं, क्योंकि ये व्हाट और होम को नहीं बता रहा है। आई लिव, मैं रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ? यहाँ रहता हूँ, तो ये कहाँ को बता रहा है, इसलिए मेरे भाई ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो एक प्रॉपर सेंटेंस कब बनता है? जब उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीनों चीजें हो तब, ठीक है। तो हमने जैसे लिखा है अमन राइट्स ए स्टोरी, अमन एक कहानी लिखता है। तो हु राइट्स ए स्टोरी, हु राइट्स, तो इसका मतलब क्या होगा? अमन राइट्स, तो ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब। और अमन राइट्स व्हाट, अमन क्या लिखता है? एक स्टोरी लिखता है, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो सेंटेंस का मतलब ये आपको समझ में आया कि देखो अमन राइट्स ए स्टोरी, ये क्या है? वर्ड्स के ग्रुप है और इनको इस वाले ऑर्डर में लिखा गया है, इस वजह से ये क्या बन गया? सेंटेंस बन गया। आई बात समझ में? तो ये तो बहुत आसान सी बात है, इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सेंटेंस के टाइप्स को पहचानने में, वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है। जैसे कि हमने यहाँ लिया है टाइप्स ऑफ सेंटेंस।
यानी कि सेंटेंस के प्रकार, सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेंटेंस के तीन टाइप होते हैं। स्ट्रक्चर के बेसिस पे तीन टाइप होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो अभी हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस को, और सिंपल में 5 आते हैं। लोग केवल ये बता देते हैं कि सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं, लेकिन हमें ऐसे नहीं कर, सेंटेंस स्ट्रक्चर के बेसिस पे मेनली 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल में 5 होते हैं, सेंटेंस के 5 नहीं टाइप, सिंपल के 5 टाइप होते हैं, 5 पार्ट। यानी कि पहला होता है असर्टिव, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव, तीसरा होता है इंपरेटिव, चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी और पांचवा होता है ऑप्टेटिव। तो इनको सिंपल क्यों कहते हैं, सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हम पहले किसको पढ़ रहे हैं, सिंपल को। जिसको सिंपल इसलिए कहते हैं मेरे भाई क्योंकि इसमें एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। तो ये जितने हमने बचपन से पढ़ रखे होते हैं कोई से भी सेंटेंस, तो एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब वाले हमको पता होते हैं, उसी में हम असर्टिव, इंट्रोगेटिव ये सब पहचान पाते हैं। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट 2 हो जाए, सब्जेक्ट 3 हो जाए, तो ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम किसको पढ़ने जा रहे हैं, सिंपल सेंटेंस को। तो सिंपल में जो सबसे पहला टाइप है ये असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें कोई भी जनरल इंफॉर्मेशन दिया जाए। क्या दिया जाए, जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन मतलब कि कोई भी साधारण सी बात या कोई भी साधारण सी जानकारी, जैसे मैं आपको बता दूं और आप उसको सुन लो, केवल उस पर आपका कोई रिस्पॉन्स ना रहे। जैसे मैंने कहा कि मेरी शर्ट रेड है, माई शर्ट इज रेड, द बोर्ड इज ग्रीन, आपने सुन लिया। मैंने कहा आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टूडे, बहुत गर्मी है। अब आप बताओ इन सभी सेंटेंस को क्या सुन के आपका कोई रिस्पॉन्स आएगा, मैंने बता दिया, आपने सुन लिया। मैंने कहा ये जुलाई का महीना है, बस मैंने बताया, आपने सुन लिया। तो सिंपल सी ये कैसे सेंटेंस हो जाएंगे, असर्टिव सेंटेंस हो जाएंगे। मैंने कहा कि अभी ठंडी का मौसम नहीं है, तो आप बताओ क्या इस पे आपका कोई रिस्पॉन्स आएगा, बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, इसे आप केवल सुन लेंगे। तो ऐसे सेंटेंस मतलब जो केवल और केवल हाँ कोई सामने वाला बोल दे और हम उसको सुन लें, उस पे हमारा कोई भी रिस्पॉन्स ना हो, तो वो कैसा सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है। जैसे हमने कहा दिस इज ए स्टाइलर, या एक स्टाइलर है, तो आप बताओ, अब मैंने कह दिया, आप मान लो मेरे सामने बैठे हो, मैंने कहा दिस इज ए स्टाइलर, या एक स्टाइलर है, तो आप कहोगे हाँ सर ये तो हमें भी पता है, आपने सुन लिया। क्या आपका इस पे कोई रिस्पॉन्स आया, नहीं आया, आपने केवल इसको सुना। फिर उसके बाद मैंने कहा बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो आपने सुन लिया, इस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। फिर मैंने कहा मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आपने सुना, क्या इस पे कोई रिस्पॉन्स आपका आएगा, बिल्कुल नहीं। फिर मैंने कहा बच्चों मैं आप लोग को मैथ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगा, अब आपने सुना, इस पे आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो ऐसा कोई सेंटेंस जिसको केवल सुन लिया जाए और उसपे किसी सुनने वाले को कोई रिस्पॉन्स न देना पड़े, वो कैसा सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है जनरल इंफॉर्मेशन। अब कोई भी इंफॉर्मेशन 2 तरह के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हो सकता है और या तो निगेटिव इंफॉर्मेशन हो सकता है। जैसे पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मतलब मैंने कहा मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, तो ये पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है। अब आपने सुना, इस पे भी आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं, आपने सुन लिया। फिर मैंने कहा मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगा, तो ये कैसा इंफॉर्मेशन हुआ, निगेटिव इंफॉर्मेशन हुआ। अब इसको भी आपको सुन के कोई भी रिस्पॉन्स देने की जरूरत नहीं है, तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, असर्टिव का निगेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव के कितने पार्ट होते हैं, 2, अफर्मेटिव और निगेटिव। असर्टिव में कितने होते हैं, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव में क्या रहेगा, अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन यानी ऐसे कोई सेंटेंस, इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन, कि जिसको आपको केवल सुन लेना है और उसका जवाब पॉजिटिव हो, मतलब वो निगेटिव ना हो। जैसे कि अभी क्या कहा मैंने एग्जांपल में, आई टीच इंग्लिश,
अब देखिए मैंने आपके सामने 2 सेंटेंस लिखे हैं, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। बस आपने सुन लिया, इस पे आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो सिंपल सी बात, ये एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है। तो ये कैसा सेंटेंस हो बच्चे? कोई आपसे कहे कि ये अफर्मेटिव है, आपको बिल्कुल है। कोई आपसे कहे ये असर्टिव है, आपको बिल्कुल है। इसका मतलब ये वाला जो सेंटेंस है ये असर्टिव का अफर्मेटिव है। ये क्या है? असर्टिव का अफर्मेटिव है। इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। अब आपने इसको सुन लिया, कोई भी आपका रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो ये कैसा है? असर्टिव का अफर्मेटिव। बताओ, इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। पॉजिटिव इंफॉर्मेशन प्लस साइन से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस यानी ऐसा कोई सेंटेंस जिसका इंफॉर्मेशन हमें सुन के पता चले, बस केवल सुन ले कि ऐसा कोई बात नहीं है बस, और उसमें हमको कुछ ना करना पड़े। जैसे मैंने क्या लिखा है, आई डोंट टीच मैथ्स, मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता हूँ। आपने सुन लिया। अब इसमें देखो, या तो क्या आएगा? नॉट आएगा, या तो नेवर आएगा, और इसके अलावा भी कई सारे निगेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे रेयरली, बेयरली, ये सब भी होते हैं। फिर उसके बाद में हमने कहा आई डोंट टीच मैथ्स, मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता हूँ। अब इसमें देखो निगेटिव इंफॉर्मेशन है, इसलिए ये असर्टिव का निगेटिव है। लेकिन कोई आपसे कहे क्या ये अफर्मेटिव है, आप कहेंगे नहीं। क्या आपसे कोई कहे ये असर्टिव है, तो आप कहेंगे हाँ, ये असर्टिव भी है और ये निगेटिव भी है, बट अफर्मेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई निगेटिव इंफॉर्मेशन आ रहा है। तो जब निगेटिव इंफॉर्मेशन आए तो वो या तो उसको हम असर्टिव कह सकते हैं, और या तो कह सकते हैं कि निगेटिव, और या फिर कह सकते हैं कि असर्टिव का निगेटिव। समझ में आया? चलिए, फिर है कि नेवर टेल्स लाई, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। तो इसमें देखो नहीं वाली बात आ गई। अब आपने इसको सुन लिया, इस पे आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, बात खत्म। तो ऐसे सेंटेंस जैसे जो हम नॉर्मल यूज में, डेली यूज में सबसे ज्यादा बोलते हैं कि जैसे आज ट्रेन लेट है ना, आपने ये बोल दिया। फिर आपने कहा कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, है ना, मुझे आज बुखार है, आज दाल में थोड़ा नमक ज्यादा है। ये सारे सेंटेंस जो आप अपने डेली यूज में बोलते हैं, डे टू डे लाइफ में, ये सारे के सारे मैक्सिमम असर्टिव सेंटेंस ही आप बोलते हैं। फिर आपने कहा कि आज मेरा वहां जाने का मन नहीं है ना, मैं डेली वहां जाता हूँ। ये जो आप यूज कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में, ये सबके सब क्या है? मैक्सिमम असर्टिव सेंटेंस ही होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा बोले जाने वाले यही है, इसलिए इसको टाइप्स में सबसे ऊपर रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपको इसको शॉर्ट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए, अब हम सीखने वाले हैं सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप हमारा कौन सा है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? यूज्ड टू आस्क ये क्वेश्चन, मतलब कि इसमें सामने वाला हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है और उसमें हमको रिस्पॉन्स देना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है कि जिसपे कोई रिस्पॉन्स ना देना पड़े। जैसे मैंने कहा ये एक स्टाइलर है, तो क्या आपको कोई रिस्पॉन्स देना पड़ेगा? नहीं। तो इसका मतलब ये कैसा सेंटेंस हुआ? असर्टिव हुआ। बट आपसे मैं पूछूं ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है बताओ, तो आपको सुनने से ही पता चला कि मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। तो जब हमें कोई रिस्पॉन्स देना पड़े तो इसका मतलब ये कैसा टाइप होगा? इंट्रोगेटिव होगा। क्लियर? फिर मैंने आपसे बोला व्हाट्स योर नेम, आपका क्या नाम है,
तो आपने सुना, आपको लगा कि हमें ये नहीं कि केवल ऐसे बैठे रहना। जैसे मैंने कहा कि मैं आपका इंग्लिश टीचर हूँ, अभी आपको सुन लेना है, लेकिन फिर मैं आपसे पूछूं मैं कौन हूं, तो आपको बताओ यहाँ पे रिस्पॉन्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? मतलब आपको कुछ जवाब देना पड़ेगा। तो जब हमें लगे कि कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है तो वो इंट्रोगेटिव है, और कोई हमको जस्ट कोई चीज बता रहा है तो इसका मतलब वो कैसा टाइप होगा? असर्टिव होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव में क्या है कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कोई बात पूछी जाती है, और असर्टिव में था कि कोई बात बताई जाती थी। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में भी दो टाइप होते हैं, मतलब इसमें भी आपको दो टाइप्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। देखिए, कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो दो ही तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे कि हमने कहा कि क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो आप कहेंगे हाँ। और मैं आपसे पूछूं मैं आपको क्या पढ़ाता हूं, तो आप कहेंगे इंग्लिश। और फिर मैंने कहा क्या मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, डू आई टीच मैथ्स, तो आप बोलेंगे नो। तो देखो, एक ऐसा टाइप होता है कि जिसका जवाब या तो हाँ में आए या तो ना में आए, तो उसको हम कहते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जैसे मैंने कहा आर यू स्टूडेंट्स, क्या तुम सभी लोग स्टूडेंट हो, तो आप कहोगे यस सर, तो इसका जवाब आया यस में। फिर मैंने पूछा एम आई ए टीचर, क्या मैं एक टीचर हूं, तो आप कहोगे यस सर। फिर मैंने कहा आई डू आई लाइक यू, क्या मैं आपको लाइक करता हूं, तो आप बोलोगे यस सर। भाई, हर टीचर अपने बच्चों को लाइक करता है, तभी तो इतनी मेहनत से वो पढ़ाता है। तो यस नो टाइप इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जवाब हमेशा या तो हाँ में आएगा या तो ना में आएगा, इसके अलावा किसी और चीज में नहीं आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा, अभी मैंने जो बताया था आपको, आर यू स्टूडेंट्स, इज ही सिक, आर यू स्टूडेंट्स, क्या आप सभी लोग स्टूडेंट हैं, तो आएगा जवाब यस में। और फिर हमने कहा इज ही सिक, क्या वो बीमार है, तो आप या तो कहेंगे यस या तो आप कहेंगे नो। तो इसलिए इसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप सेंटेंस। ठीक है, और ये तो इसका जवाब हिंदी में हमें पता चलेगा जब हाँ या ना में, तब हमें पता चलेगा कि ये यस नो टाइप है। बट हमें इंग्लिश में ही देख के हम तुरंत कैसे पहचानेंगे, मतलब एक सेकंड में कैसे पहचानेंगे? तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि देखना है स्टार्टिंग में यस नो टाइप सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब रहते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, फिर उसके बाद में डू, डज, डिड। ठीक है, तो ये सभी के सभी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मे, कैन, कुड, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और जब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाए, ठीक है, तो बस समझ जाओ कि ये इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप है। अब जैसे मैं आपसे पूछ लिया, डू यू वांट सम कॉफी, जैसे मैं आपसे ये बोला, अब आपको इसके मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने देखा कि आगे हेल्पिंग वर्ब है, पीछे क्वेश्चन मार्क है, बस तुरंत आप समझ गए कि हाँ सर ये कैसा टाइप होगा, इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप होगा। ठीक है, तो इसका पहचान इंग्लिश में क्या होगा? स्टार्ट्स विथ ए हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब ये किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, फिर उसके बाद में डू, डज, डिड, और कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे के सारे। ठीक है, तो ये आपने देखा, इनका जवाब हाँ या ना में आता है, इसलिए इसको यस नो टाइप कहते हैं। डब्ल्यू एस टाइप, ये क्या होते हैं? अब देखिए, इसको हम डब्ल्यू एच टाइप क्यों कहते हैं? देखिए, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं आया। जैसे मैंने आपसे पूछा हु आर यू, आप कौन है, तो बताओ क्या आप बोलोगे? यस। हु आर यू, तो क्या बोलोगे? नो। नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है।
तो इसका जवाब क्या हाँ या ना में आएगा? नहीं। वो क्या कर रहा है? तो आप बोलोगे सर ही इज रीडिंग, ही इज प्लेइंग, ऐसे बोलोगे। मतलब इसका जवाब एक वर्ड में यस या नो में नहीं आएगा। तो इसको हम कहते हैं WH टाइप। और WH टाइप क्यों कहते हैं? जैसे बहुत बच्चे कहेंगे कि सर जो WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि व्हाट, हु, whom, who, फिर when, why, where, तो उनको ये लगता है कि ये सारे ही वर्ड जो है WH से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए ये WH टाइप है। बट मेरे भाई मैं आपसे ये पूछ लूं कि ये बताओ ये WH टाइप क्यों है? तो अब देखो यहाँ पे WH तो नहीं है, बट यहाँ पे क्या है? H है। तो हमें इस तरह से नहीं याद रखना है, हमें क्या याद रखना है? स्टार्ट्स विथ W और H। WH नहीं कि मतलब WH इकट्ठे हो, कोई जरूरी नहीं है, या तो W या तो H। जैसे कि यहाँ क्या लिखा है? व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है। तो आपको हाँ या ना में नहीं, कुछ और चीज में आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। फिर हाउ आर यू, आप कैसे हैं? तो आप बोलेंगे मैं अच्छा हूँ। तो अच्छा हूँ, बुरा हूँ, इन सब टाइप का सेंटेंस मतलब आपको हाँ या ना में जवाब नहीं मिलेगा। तो ये कैसा टाइप हुआ? WH टाइप हुआ। और WH टाइप क्यों हुआ? मैंने आपका ये डाउट बहुत अच्छे से आज दूर कर दिया। तो अभी तक हमने दो सेंटेंस पढ़े, एक तो असर्टिव सेंटेंस पढ़ा और दूसरा कौन सा पढ़ा? इंट्रोगेटिव। असर्टिव में जब हम किसी से कोई बात बताते हैं, और इंट्रोगेटिव में जब हम किसी से कोई बात पूछते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि इसमें आपको कोई भी ऑर्डर दिया जाएगा, कोई भी ऑर्डर या फिर कोई रिक्वेस्ट और या फिर कोई एडवाइस। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने कहा ओपन द डोर, ओपन द डोर। फिर हमने कहा स्टैंड अप, फिर प्लीज हेल्प मी। तो आप यहाँ पे नोटिस करिएगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या है? किसी को हम कोई ऑर्डर दे रहे हैं, या तो हम उसको कोई काम कह रहे हैं कि आप ऐसा कोई काम करो, जैसे खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, जाओ गिलास पानी ले आओ, है ना। फिर हमने कहा अपनी किताबें खोल लो। तो इसमें क्या किया जाता है? किसी को कोई काम कहा जाता है। असर्टिव में कोई बात हमने बता दिया, सामने वाले को कुछ रिस्पॉन्स नहीं करना है। इंट्रोगेटिव में हमने उससे कुछ पूछा, उसको बताना पड़ेगा। और इंपेरेटिव में क्या होता है कि हम किसी को कोई काम कहते हैं करने के लिए, चाहे ऑर्डर है तो वो भी कोई ना कोई काम होगा, रिक्वेस्ट है तो वो भी कोई ना कोई काम होगा, और एडवाइस है तो वो भी कोई ना कोई काम ही होगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। तो वैसे तो ये है एक ऑर्डर कि दरवाजा खोल दो, ऑर्डर हुआ। फिर है स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ऑर्डर हुआ। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। तो यहाँ पे मदद करने के लिए कहा गया, ये भी तो एक हिसाब से काम ही हुआ। और फिर उसके बाद में जैसे हमने कहा हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, और फिर कहा हमने टेक द मेडिसिन टाइमली। अब यहाँ पे आप दो एग्जांपल देखिएगा। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। तो ये एक हिसाब से ऑर्डर भी हुआ और एडवाइस भी हुआ कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। फिर क्या है? टेक द मेडिसिन टाइमली, अपनी दवाइयां समय पर खाओ। तो देखो अब ये भी है एडवाइस, लेकिन यहाँ पे हमको सामने वाला कोई काम करने के लिए बोल रहा है कि दवाइयां समय पर खाओ, यानी काम करने के लिए कह रहा है। ये नहीं कि आपने सुन लिया, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देना। जैसे आपने कहा कि ये पेन किलर है, मैंने आपसे कह दिया कि ये पेन किलर है, यानी कि ये दर्द की दवा है। अब आपने सुन लिया, इसमें आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है। लेकिन मैंने पूछा क्या ये दर्द की दवा है, तो इसका मतलब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ।
तो इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव। और इंपेरेटिव मैंने कहा ये लो दवाई और इसको समय से खाना, तो आपको लगा कि इसमें हमको कुछ कहा गया है करने के लिए, तो कैसा सेंटेंस हुआ ये, इंपेरेटिव। फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, असर्टिव केवल आपको सुन लेना है, और इंट्रोगेटिव इसमें आपको कुछ जवाब देना है, इंपेरेटिव मैंने आपको कोई काम कहा और आपको लगेगा कि हाँ ये काम हमको करने के लिए बोला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मैं कह दूं आपसे इसका नेगेटिव बनाइए, तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, और नेगेटिव है तो कहा जाएगा कि दरवाजा मत खोलो, तो इसको डू नॉट आगे लगा देंगे बस, डू नॉट ओपन द डोर। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, अगर कहा जाए कि मत खड़े हो तो क्या बोला जाएगा, डोंट स्टैंड अप। फिर उसके बाद हेल्प द पुअर, तो क्या हो जाएगा, डोंट हेल्प द पुअर, बस केवल डू नॉट यानी कि डोंट चिपका देंगे बस। तो उम्मीद करता हूं कि आपको तीन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर चौथे टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें क्या होता है, कोई जॉय होगा, किसी भी तरह का जॉय, जो सेंटेंस में लगे कोई खुशी होकर बोल रहा है। फिर हमने कहा कोई सैडनेस होगा, सैडनेस, या फिर हमने कहा कोई भी सरप्राइज वाली बात होगी, या फिर कोई प्रेज मतलब प्रशंसा की जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। एग्जाम्पल के लिए हमने कहा इट इज, ठीक है, और इसमें ये लास्ट में क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है सेंटेंस के एंड में, या फिर कोई एक्सक्लेमेशन वर्ड है तो जस्ट उसके बगल में, जैसे हमने कहा हुर्रे वी हैव won the match, देखिए अब मैंने आपके सामने ये चार एग्जांपल लिए हैं। जैसे हमने कहा व्हाट अ शॉट इट इज, वाह क्या शॉट मारा है, वाह क्या शॉट है, क्या लाजवाब शॉट है। तो ये बात बच्चे कैसे होती है, ये बात हमारे ना चाहते हुए भी हमारे यहाँ इनर सोल से यानी कि हमारे अंतर मन से ये आवाज अचानक से हमारे मुंह से कोई बात निकल जाती है। जैसे मान लो अभी हमारे सामने कोई एक्सीडेंट हो गया तो हमारे मुंह से क्या निकलेगा, बाप रे ये क्या हो गया, है ना, अब बोलेंगे हाय। तो ये देखो सडन इमोशन है, सडन फीलिंग है जो हमारे दिल से आके सीधा जुबान से बाहर निकल जाती है। फिर हमने कहा जैसे हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, कई सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और उसके बाद वो जीत जाते हैं या फिर सामने वाले टीम का विकेट गिरता है तो वो चिल्लाते हैं, है ना, तेज तेज से चिल्लाने लगते हैं, हुर्रे हम लोग मैच जीत गए, वाह वाह, है ना, ऐसे करके वो चिल्लाने लगते हैं। तो क्या वो चिल्लाना चाहते हैं, नहीं, वो चिल्लाना नहीं चाहते, बट वो खुद ऑटोमेटिक ऐसी फीलिंग आ जाती है कि फीलिंग सीधा जुबान से बाहर आ जाए। फिर उसके बाद में हाउ विद द स्नेक इज, मान लो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं और अभी क्लास में ऑफलाइन क्लास मान लो मेरी चल रही हो और उसमें कोई बड़ा सा सांप आ जाए, अजगर आ जाए, तो बच्चे सब लोग चिल्लाते भागेंगे, बाप रे बाप ये देखो कितना बड़ा सांप, बाप रे बाप कितना बड़ा सांप। अब वो देखे तो तुरंत बताओ वो क्या चाह रहे हैं बोलना, नहीं वो चाह नहीं रहे, उनके दिल से ऐसी बात निकल जा रही है, अचानक से निकल जा रही है। तो ऐसे कोई सेंटेंस जो हमारे ना चाहते हुए भी हमारे मन से हमारे दिल से जुबान पे आए तो उनको कौन सा सेंटेंस कहा जाता है, उनको कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर। फिर हमने कहा एलएस ही डाइड, मान लो अभी कोई मर गया तो जैसे हम सुनेंगे तो बोलेंगे हाय वो मर गया, तो ये हैरान होके बोलेंगे और थोड़ा दुखी से बोलेंगे, दुख होके यार ऐसा कैसे हो सकता है, वो मर गया, बाप रे। तो इसमें दो चीज दिख रही है, एक तो हैरानी, लेकिन हैरानी कम, आपको सबसे ज्यादा इसमें क्या दिखेगा, सैडनेस। तो ये सारी चीजें मैंने तो लिख दी है कि किसी की हम जब प्रशंसा करते हैं यानी प्रेज करते हैं तो भी दिल से करते हैं,
सरप्राइज होते हैं तो ये तो और भी ज्यादा दिल से कोई अचानक से कोई इमोशन बाहर आ जाता है। फिर उसके बाद में सैडनेस होती है, तो भाई सैडनेस का तार तो सीधा दिल से ही जुड़ा है। और उसके बाद जॉय, जॉय का मतलब भी क्या होता है, खुश होना या प्रसन्न होना, प्रसन्नता, ये सब कहाँ दिल की फीलिंग्स है जो जुबान से बाहर आती है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल से लिख के समझा दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा पांचवा, ऑप्टेटिव सेंटेंस, पांचवा और यही लास्ट भी है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा, किसी को कोई दुआ दी जाती है, क्या दुआ, दुआ दी जाती है, और क्या की जाती है बच्चे, श्राप दिया जाता है, ब्लेसिंग या फिर कर्स। एग्जाम्पल के लिए हम, या फिर हम कह सकते हैं विश, विश भी किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमने कहा मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे दे गो टू हेल। फिर उसके बाद हमने कहा कि मे यू विल गेट सक्सेस सून। तो अब ध्यान देना, हमने कहा मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। तो अब देखो इसमें क्या है, किसी को दुआ दी गई है। फिर हमने कहा मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो या आप दीर्घायु हो, है ना। गांव में किसी के बूढ़ी दादी के, है ना, दादा के पैर छूते हैं तो वो बोलते हैं हमको जुग जुग जियो, तो इसका मतलब वो हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, वो हमको ब्लेसिंग दे रहे हैं, जो हमको जिंदगी भर आगे बढ़ने में हेल्प करता ही करता है। फिर हमने कहा मे दे गो टू हेल, वह नरक में जाए, वह भाड़ में जाए। अब बताओ ये दुआ है, ये बद्दुआ है, ये श्राप है। तो ये कैसा सेंटेंस है, सारे के सारे ऑप्टेटिव है। तो देखो मे यू विल गेट सक्सेस सून, आपको जल्द ही सफलता मिले, और आप सफलता की मिठाई सबसे पहले हमको ला के खिलाएं, है ना। तो आपको सफलता बहुत जल्द मिले। तो ये किस टाइप का सेंटेंस हुआ, ये सारा का सारा हुआ आपको ऑप्टेटिव। फिर रिवाइज करा दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ाया, असर्टिव। असर्टिव में किसी से कोई बात बता दीजिए, जैसे मैंने कहा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये मार्कर ब्लैक है, अब आपने सुन लिया, बस आपको कुछ नहीं करना है। मैंने पूछा आपसे ये क्या है, तो आपको कुछ बताना है, तो आप बोलेंगे ये, जब हमसे कोई बात पूछी जाती है तो ये इंट्रोगेटिव होता है। फिर मैंने कहा ये मार्कर यहाँ ले जाके ये मार्कर कहीं रख दो, तो अब आपको लगा कि हमको कोई काम करने के लिए कहा गया, तो जब वो काम करने वाली बात हो तो वो क्या होता है, इंपरेटिव। वैसे किताबों में इसके लिए खूब लंबे चौड़े रूल्स लिखे होते हैं, बट मैंने आपको सिंपल सी भाषा में बताया कि कोई चीज केवल सुनने के लिए कहा जाए असर्टिव, और कोई काम करने के लिए कहा जाए तो वो कौन सा होता है, इंपरेटिव। और जब आपसे कोई बात पूछा जाए तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव। और एक्सक्लेमेटरी होता है जो हमारे दिल से कोई बात जुबान पे आ जाए अचानक से, या फिर दुख से या फिर खुशी से, तो वो कैसा सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी। और ऑप्टेटिव तो सबसे सिंपल है, किसी को दुआ या किसी को बद्दुआ दी जाए, ठीक है, तो वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो मैंने आपको सिंपल में जितने भी पांचों सेंटेंस आते हैं बहुत अच्छे से एक एक सेंटेंस बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह डीप एक्सप्लेन किया। अब अगर इसके बाद आपको कोई सा भी डाउट आता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए, आप बस एक मैसेज करिए, आपको तुरंत उस टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। आप चाहे 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, 9th में हो, किसी भी क्लास में हो, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। इंग्लिश का जो आपका फियर है वो बिल्कुल क्या होगा, गॉन, बिल्कुल छूमंतर, क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं आपको बिल्कुल ये लगने ही नहीं दूंगा कि मैं आपसे ऑनलाइन कैमरे के इस पार खड़ा हूँ, आप कैमरे के उस पार है। ऐसा पढ़ाऊंगा कि बिल्कुल लगेगा कि आप मेरे सामने से पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल इंग्लिश में मैं एक्सपर्ट बना दूंगा, ठीक है भाई। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।